हाँ जी। तो आज का मिरर वर्क का हम डे 7 लेंगे, स्वयं को प्रेम करना। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? आज प्लीज सब लोग अपना म्यूट एंड म्यूट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज मेरे पास हेल्प के लिए कोई है नहीं, सब खुद ही से करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान मैं रखिए। हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे रमन जी है, रमन जी को दो। वो रमन नहीं जी दे भी सकती अभी ना, आए। नहीं दे सकती स्क्रीन। वो पेज शेयर किया ना मैंने, अच्छा, तो मेरे पास। मुझे बोलना, तो मुझे हाँ, बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी मेरा फोन आ गया था, तो सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, आप खोलो। मैं तब तक रीड हाँ, करती हूँ। खोलो, 7वां दिन। मैं करूँ? हमारी गरिमा भी है, गरिमा भी संभाल सकते हैं। यस, स्टार्ट करूँ? यस, यस, यस। 7वां दिन, स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं एक और मिनट, आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से आपका मुक्त आपका होने। फोन इको हो रहा है। हाँ, रुको। डे इको हो रहा है, 7 हो इको। गया था अपना कल। डे 7 हो गया था, मुझे याद आया अभी। 8वां दिन है। हाँ तो 1 मिनट में कट करके वापस लगा लेती हूँ, आप ताकि लगाओ, मेरा मैं फोन रीड आ गया था ना, हाँ, मैं रीड तो साउंड चला गया था। 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, पार्ट 1। आज आप उस व्यस्त व्यक्ति को के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है, और आप अपने अंदर के बच्चे से मिलेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम जिस एज में है ना, उसी को देख रहे थे। पर हमारे जो थॉट बिलीव क्रिएट हुए थे, वो बचपन से हुए थे। तो पहले हम उस बचपन पे जाएंगे, उसकी रूट्स पे जाएंगे, तब हम देखेंगे कि ये कैसे आए थॉट्स। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरे हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो व्यस्त नजर आ रहा है, उसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे यस। का अभिवादन करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है, जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला है, तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हो, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप पुरुष हैं, तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हो, आपके अंदर का एक छोटा सा बच्चा जो अपनापन और स्नेह चाहता है। जब आप आईडी में देखते हैं, तो क्या आपको आपका भीतरी बच्चा नजर आता है? क्या यह बच्चा खुश है? यह बच्चा आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कुछ लोग देखे होंगे जो बहुत बड़ी एज के बाद में भी बड़े हंसते रहते हैं, कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उन्हें, जिंदा दिल है, बहुत जिंदा दिल। जिंदा दिल है क्योंकि उन्होंने अपने बचपन को मारा नहीं है। वो बचपन को, उनका बचपना अभी भी है उनके पास में। जिस तो दिन, मैं पढ़ूं? यस, यस, यहाँ से हाँ। जिस 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 उम्र में आप गुजरे हैं, वह आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में, एक बच्चे के रूप में। तेवढा वेळ ते तसं आम्ही जब थांबू. कुछ गलत होता था, तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चों को लगता है कि यदि वे हर काम सही ढंग से करेंगे, तभी उनके माता पिता प्रेम करेंगे और सजा भी नहीं देंगे। हम हम अक्सर अक्सर 5 वर्ष की आयु के आसपास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, और हमें अब इस बच्चे से कोई। शिवांजलि, शिवांजलि म्यूट हो जाइए। कंटिन्यू। हाँ, हाँ, आप रीड यस। करिए, मैं संभाल रही हूँ। हाँ, हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है, और हम में से एक अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सुनीता सबरवाल, कि क्या हैप्पी आप फैमिली क्या गलत सुनीता कर रहे सबरवाल। हो, यह कि आप किसी काम के नहीं हैं। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन में अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की, और खुद अपनी भी उस प्रकार आलोचना करने लगे, जैसे हमारे माता पिता हमारी करते थे। तुम बेवकूफ हो,
तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे को पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमको कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे, समझ ले कि आपके अंदर बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उससे संपर्क तोड़ लिया है और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध में विकसित करने की आवश्यकता है। एक मिनट। आप आप लोगों ने हाँ, कभी नोटिस किया है कि कभी कभी जब कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई बात हो जाती है और फिर सडनली हमें याद आता है, यार उस दिन मैंने कह रहा ये बहुत अजीब सा बिहेवियर किया था, ये मैंने कोई ऐसी बात बोल दी थी। हम अक्सर ऐसे सोचते हैं वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। पर कमाल की बात ये नहीं है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचेगा। हम खुद ही अपने बारे में इतना सोचते रहते हैं, सामने वाले कोई कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है बेसिकली। पर हमारी जो स्टूपिड सी कोई जो हमें लगता है कि स्टूपिड है, वो हरकत के बारे में सिर्फ हमारे ही जहन में वो बात रह जाती है और हम अपने आप को कर्ज करते रहते हैं, अरे यार मैंने ऐसे क्यों बोला था, मैंने ऐसे क्यों किया था, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, वो चीज वो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारे अंदर, हम अपने अंदर की जो बच्चा जो कर गया वो हरकत, तो जो एडल्ट जो हमारे अंदर का है वो उसको रोकता रहता है, समझाता रहता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। भाई कायदा ये है, लेट गो करें और कोई बात नहीं, इट्स ओके, एंजॉय। जो हो गया जो हो गया, किसी को और को याद नहीं है, पर हम सोचते अक्सर यही है कि सामने वाला हमें ही सोच के बैठा है, उसके पास और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ हमें ही सोच के बैठा है कि हमने फला दिन कोई तो स्टूपिड हरकत की थी। यस। चलो। आप अपने अंदर के बच्चे से जुड़ सकते हैं। इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम भूमिका नैन्योल, बच्चे को जानना। भूमिका नैन्योल बंद करो थोड़ा आवाज। नीता जी सभी लोग कर रहे हैं, साक्षी। मैं देख रही हूँ, अच्छा ये नीता जी, ये लोग भूमिका नैन्योल। हाँ ये तो बंद हो गई, भूमिका जी तो हो गई हैं। और कौन है यह बच्चा? यह बच्चा दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में आप भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय, अरे ऊपर चले, एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए, आप न कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। ऊपर। हम्म। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना जानना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसे सुरक्षा और प्रेम। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकालकर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे बच्चे से जुड़ना शुरू कर दे, तो आपका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें डांस करने में शर्म लगती है, गाना गाने में शर्म लगती है, या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज करने में आपको लगता है कि नहीं नहीं सबके सामने कैसे करें? तो मैं ना रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अपने आप को ना एक कमरे में बंद करें, वहां मिरर रखें, अगर हो सके तो फुल साइज मिरर लें और मिरर में अपने आप को देख करके और फिर खूब डांस करना है, डांस करिए, गाना गाना है गाइए और अपने आप को निहारिए जितना हो सकता है और अपनी तारीफ करिए भर भर के। तो अंदर का वो बच्चा ना अपने आप बाहर आने लगेगा और जब वो बाहर आएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक स्माइल है ना आपके फेस पे हमेशा बनी रहेगी, स्माइलिंग फेस हमेशा बना रहेगा। हाँ। रमन जी आपके बोल रहे हैं, रमन जी बोल रहे हैं बिल्कुल ही नहीं आता मुझे डांस। आप आपके 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपनी उस समय की एक तस्वीर निकाले जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दे। 2,
कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहे। क्या दिखाई दे रहा आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? 3, आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपने आंखों में भी देख सकते क्लास चालू आहे रे माझा हैं। इसमें भी पण माझा आपको क्लास अधिक कधीच मला सहज पूर्ण करता येत महसूस हो। नाही तर फोन पप्पाचा येईल तुझा येईल तुझा येईल कोणाचा काय करायचं यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम हो तो अपने भीतर बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप अपन आईने के सामने बैठ जाए, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर भाग जाने का मन हो सकता है। इसीलिए बैठ जाए। टिश्यू का एक डिब्बा अपने पास रखे और बात करना शुरू कर दे। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी हुई भावनाएं साझा करें। 5, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो यह अफर्मेशन कहे कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम सुरक्षित हो। जब है ना मिरर के आगे बैठते हैं तो बहुत बार ये सिचुएशन आती है कि आंख में आंसू आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको रोक लेते हैं। तो बहने दीजिए, जो बह रहा है बहने दीजिए, क्योंकि वो अंदर का जो कहते हैं ना कि भारीपन है वो निकल जाता है, वो रिलीज होने दीजिए। तो जितना रोना आ रहा है रो लीजिए, एक बार में रो लीजिए। मिरर एक्सरसाइज के बाद मैंने फील किया कि मुझे इजीली रोना नहीं आता। मैं अपने आप को हैंडल करना काफी हद तक सीख गई हूँ। काफी हद तक, पूरी तरह नहीं पर काफी हद तक। तो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें ना मिरर के आगे आप करिए, प्रैक्टिस करिए। हम्म। शक्ति आपके अंदर है। आपका 8वें दिन का दैनिकी अभ्यास। 1, इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिलों या रंगीन फेल्ट पेन्स की आवश्यकता होगी। 2, अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं। रचनात्मकता का प्रयोग करें। 3, इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दे। 4, इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे के साथ बात करना शुरू कर दे। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछे और इनका दैनिकी में लिखे। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन सी चीज नापसंद है? तुम्हें किस चीज का डर लगता है? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? 6, अपनी आंखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। कभी कभी 8वें दिन के हाँ, एक मिनट। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे इन्होंने बोला है कि आप अपना जो हैंड लिखते हैं, जो राइटी हैं वो लेफ्ट ले लें, जो लेफ्टी हैं वो राइट ले लें अपना हैंड, और उससे ड्राइंग बनानी है आपको आपके अपने बचपन की। अपने उस बचपन की फोटो बनाएं। और वो फोटो, वो क्यों बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड मतलब अपोजिट हैंड से बनाना है? क्योंकि जब हम कॉन्शियसली कोई काम करते हैं ना तो उसमें हम मतलब बहुत सोच के कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरे हाथ से करेंगे तो वो उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो काम करेगा। जब आप उसको बनाएंगे तो वो आपके अंदर की फीलिंग्स को लेकर आएगा उस पेंटिंग के अंदर। और फिर जब आप उसको लगा के मिरर पे चिपका दीजिए, फिर आप उससे पूछिए कि तुमको क्या पसंद है, क्या चीज है जो तुम खाना पसंद करोगे, या तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों से पूछा जाए ना क्या खाओगे तो बोलेंगे हम सब खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए कि अरे मैं सामने वाले को बताऊंगा, सामने वाला परेशान होगा, या ठीक है ना, मतलब कोई वो नहीं है ना। तो आप अपने आप को रोक रहे हैं वहां पे। दिल खोल के बोलिए क्या पसंद है आपको, क्या खाना है आपको। और आप अपने आप से पूछिए। और आप कोशिश कीजिए को, अगर बल्कि अगर आज आपका खाने का मन है आइसक्रीम तो खा के आइए। फैट की चिंता ना करें। खा के आइए, आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीनी है कोल्ड ड्रिंक पीजिए, जो भी मन कर रहा है। बलून का बलून खरीदने का मन कर रहा है तो वो भी करिए। हम्म। 8वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ।
अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वह बच्चा ही है जो डर रहा है, वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है, वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहे, उसे गले लगाए और प्रेम करे तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप न कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और न ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। आप प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार अपने हाथ फैला के अपने आप को हग करिए। टाइट हग, टाइट हग जरूर कीजिए कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच्चे दिल से तुम्हें प्रेम करती हूँ। आपका 8वें दिन का ध्यान जाने दे जा और आराम करें। और आराम करे। पढ़ना है? हाँ, हाँ, मैं लेती हूँ, आप म्यूट कर लो। एक ओके। अच्छी गहरी सांस लें। सभी लोग प्लीज, सभी सीधे बैठ जाएं और सांस लें। एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी सांस लें, अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें। सभी फोकस करेंगे अपने पैरों की तरफ और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें। अब अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने टखनों को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता महसूस करें। अब अपनी कमर और अपने कूल्हों तथा नितंबों को शिथिल होने दें। अपनी कमर को शिथिल होने दें, रिलैक्स होने दें अपने कमर को। और शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है, आपके कॉलर बोन से गुजरती हुई आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों को ढीला छोड़ दें, अपनी कोहनियों को शिथिल छोड़ दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को और हथेलियों को रिलैक्स होने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। अपनी गर्दन को रिलैक्स होने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को और अपनी आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को रिलैक्स, पूरा आराम महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। यस, पहले तो मैं सोचा था कि ना शाम तक आपको पता लगता ना, सुन लो यार, अभी पता लग जाता तो मैं कटिंग पता नहीं है, प्रोग्राम तो है। कैसा फील हुआ आपको? कैसे बुरा तो ये नहीं, रिलैक्स लगा? प्रोग्राम तो है, हाँ, मैं बता रही हूं, आगे तेरी मर्जी।
थैंक मैं यू। कटिंग कर रही हूँ। किसका ओपन है? आवाज आ रही है। हाँ जी, यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर नंबर 6, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, यस, परिवर्तन का प्रतिरोध। परिवर्तन का प्रतिरोध। मैं सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूँ। उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। जब हमारे अंदर बहुत गहरे विचार, बहुत गहरे दबा होता है, तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हम उसके बारे में पता होना चाहिए। शायद हम अपनी अवस्था का उल्लेख करना, उसके बारे में शिकायत करना या दूसरे लोगों में देखना शुरू कर देते हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऊपर उभरता है और हमें उससे संबंध स्थापित करना शुरू करते हैं। हम अक्सर किसी शिक्षक, किसी मित्र, कोई कक्षा या कोई कार्यशाला या किसी पुस्तक से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर उस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके जागृत कर सकते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अक्सर क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढने के लिए कभी किसी बुक का सहारा लेते हैं, कभी किसी से पूछ लेते हैं, या कभी किसी टीचर से गाइडेंस ले लेते हैं। हाँ, तो मेरा हम्म एक मित्र की संयोग जन्य टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसे एक बैठक के बारे में बताया गया था। मेरा मित्र वहां नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर किसी बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं चली गई। वह छोटी सी बैठक मेरी जागरूकता के मार्ग का पहला कदम था। मैंने कुछ समय बाद ही उसका महत्व महसूस किया। अक्सर इस पहले स्तर पर हमारी प्रतिक्रिया होती है कि यह रवैया बेवकूफाना है या इसका कोई मतलब नहीं है। शायद वह हमारी सोच के लिए अधिक सरल या अस्वीकार्य लगता है। हम उसे नहीं करना चाहते। हमारा प्रतिरोध बहुत सशक्त होकर उभरता है। हम उसे करने के विचार से क्रोधित तक हो जाते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है यदि हम समझ सके कि यह हमारे ठीक होने की प्रक्रिया में पहला कदम है। देखिए, कभी कभी जब हम कोई भी चीज, जैसे ग्रैटिट्यूड ही हो गया, या कोई भी चीज के लिए अफर्मेशन लिख रहे हैं या मेडिटेशन, नहीं जो है तू उधर लेके जा होटे पे ना, पर लाइट बंद कर दे। मेरे साथ सो, पानी पी ले। जब भी हम ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो हमारे साथ ना कुछ ऐसा होता है। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे घर में से कोई डिस्टरबेंस चालू हो जाएगा, या शरीर में कोई खुजली होगी, बेचैनी होगी, पैरों में तकलीफ होगी, बैठा नहीं जाएगा। या फिर हम अफर्मेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास कोई कॉल आ जाएगा, या घर में ही कोई होगा। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं लिखने लगती हूँ तो मेरी बेटी अक्सर आकर के मुझे कुछ ना कुछ बोलती है। मैं कहती हूँ, मैं इधर से 1 घंटा फ्री बैठी थी जब तू कुछ नहीं बोली, और जब मैं ये काम करती हूँ तभी तू मुझे बोलती है। तो ये क्या है? ये हमारी रेजिस्टेंस है, और ये यूनिवर्स हमारे लिए देता है। पर ये बताता है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है हील होने का, मतलब हमारी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। अब उस रेजिस्टेंस से क्या हम अपने पाथ से हट जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर हम स्किल भी बने रहते हैं कि नहीं, मुझे करना है मतलब करना है, मुझे सुबह अमृत वेला में उठना है मतलब उठना है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस आती है और किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप कोशिश करते रहिए। धीरे 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 वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। मैं लोगों से कहती हूँ कि वो जो भी प्रतिक्रिया महसूस कर ऊपर चला गया, हाँ, वह उन्हें याद दिखाने के लिए होती है कि वे उपचार की प्रक्रिया में हैं। हालांकि चिकित्सा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सच्चाई यह है कि यह प्रक्रिया उसी पल शुरू हो जाती है जिस पल हम बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अधीरता प्रतिरोध का सिर्फ दूसरा रूप है। यह सीखने और बदलने के प्रति हमारा प्रतिरोध है। जब हम यह मांग करते हैं कि वह अभी हो जाए,
और तुरंत पूरा हो जाए, तो हम अपने आप को अपने द्वारा उत्पन्न समस्या से जुड़े सबक को सीखने का समय नहीं देते। यदि आप किसी और कमरे में जाना चाहते हैं, तो आप उठकर उस दिशा में एक एक कदम चलकर जाना होगा। केवल अपनी कुर्सी पर बैठकर यह सोचना कि आप दूसरे कमरे में पहुंच जाए, संभव नहीं है। वह ऐसी बात है, हम सभी चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन हम उन छोटी चीजों को नहीं करना चाहते जो उसके समाधान में मदद करती है। तो अब कोई उस हाँ पढ़िए। अब उस स्थिति या अवस्था को उत्पन्न करने में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का समय है। मैं आपको अपनी इस स्थिति के लिए अपराध बोध महसूस करने या बुरा आदमी समझने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके अंदर मौजूद शक्ति को आपके द्वारा भी स्वीकार करने की बात कर रही हूँ, जो हमारे हर विचार को अनुभव में बदल देती है। अतीत में हमने अनजाने में इस शक्ति को कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते थे। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे थे। अब अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए हम जागरूक हो जाते हैं और इस शक्ति को अपने लाभ के लिए सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। अक्सर जब मैं ग्राहकों को समाधान सुझाती हूँ, किसी मामले को सुलझाने या किसी व्यक्ति को माफ करने का एक नया तरीका। हाँ, एक माफ करने का नया तरीका, तो मैं देखती हूँ कि उसके जबड़े कस जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वह सीने पर सख्ती से कस जाती है। हो सकता है मुट्ठियां भी बन जाए। प्रतिरोध उभरा रहा होता है और मैं जानती हूँ कि हमने ठीक वही काम किया जो करने की आवश्यकता थी। हम सबके पास सीखने के लिए सबक होते हैं। केवल अपने लिए चुने गए सबक की हमारे लिए मुश्किल होते हैं। वो बातें आसान होती है जो सबक नहीं होती, क्योंकि वे बातें हम पहले से जानते हैं। हाँ, तो रेजिस्टेंस आता है, हम मुश्किलें आती हैं फिर भी डटे रहते हैं और उसे करने लग जाते हैं, तो वो चीजें धीरे 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 आसान हो जाती है और हमारे लिए हमें करने में रेगुलरिटी बनी रहती है। पर आपको वो चीज रेगुलर बेस पे करना पड़ता है। जैसे कोई अफर्मेशन है तो आप उसको रेगुलर करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तब जाके वो रिजल्ट्स देने लगता है। हाँ, जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। यदि आप ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आपका उसका कितना प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं। हाँ झुकना। देखिए, तो मतलब ये मान के चलिए कि जो चीज के बारे में आप सोचते हैं और सब आपके लिए सबसे कठिन है, तो उसका वो कठिन इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका प्रतिरोध उतना ही तेजी से आपके सामने आ रहा है। आप उस पल के लिए सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं, झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना छोड़ और देना। अपने आप को वह सीखने के लिए प्रेरित करना, जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है, अगले कदम को और आसान बना देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने न दें। मतलब अगर कोई प्रतिरोध आ रहा है तो ये नहीं कि आप चेंज, नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। आप डटे रहिए। हम दो स्तरों पर काम करते हैं, प्रतिरोध को टाइम देख से आया करो, 12-11 बजे तक आ जाया करो। फिर भी अपने प्रतिरोध को देखना और फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना। मतलब अगर रेजिस्टेंस आ भी रहा है तो हम उसको देख रहे हैं एक दृष्टा बनते हुए कि हाँ ये हमारे लिए आ रहा है, फिर भी मन में अपने ये दृढ़ बना लेना कि नहीं, मुझे अपने अंदर ये चेंज लाना है चाहे जो हो जाए। खुद को परखे देखे कि आप कैसे प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़े। अच्छा, प्रतिरोध करने के लिए भी आपको ये देखना होगा कि आप गुस्सा नहीं करें, उसको दृष्टा भाव में देखे। ठीक है, ये सिचुएशन आ रही है, अब इसको इजी तरीके से मैं कैसे हैंडल करूं और फिर इसको लेट गो करके फिर मैं अपने उस पर लग जाऊं।
गैर शाब्दिक संकेत, हमारी प्रतिक्रिया हमारी क्रियाएं अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए विषय बदलना, सब्जेक्ट चेंज कर दो, कमरा छोड़कर चले जाना। अगर घर में ऐसा लग रहा है सामने वाले से आर्ग्यूमेंट हो रही है तो सिंपली कुछ भी नहीं, बिना आर्ग्यूमेंट किए चुपचाप वो रूम छोड़ दीजिए। बाथरूम जाना, हाँ ठीक है। बाथरूम जाना, देरी से आना, बीमार हो जाना, निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, कुछ और करने लग जाना, किसी कार्य में व्यस्त हो जाना, समय व्यर्थ करना, अलग देखना या खिड़की के बाहर देखना, कोई पत्रिका पलटना, ध्यान न देना, खाना पीना या सिगरेट पीना, कोई रिश्ता बनाना या तोड़ना, कुछ चीज खराब होना, कारें, उपकरण, प्लम्बिंग आदि। मैं तो अफर्मेशन कल्पना कर रही थी लेकिन कार खराब हो गई, या फिर मैं कर रही थी तो मैं मैगजीन पलटने लग गई, मैं रील्स देखने लग गई, मैं बिजी हो गई, मैं टाइम पास करने लगी। तो कई बार रेजिस्टेंस इस तरीके से आते हैं, कल्पनाएं। हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति पत्नी नहीं समझेगा, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। केवल पागल लोग चिकित्सक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। ये ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने रेजिस्टेंस आ रहे हैं ना, उसके लिए हम क्या क्रिएट कर लेते हैं कि दिमाग में इससे कुछ नहीं होगा। मतलब मैं अफर्मेशन बोल रही हूँ, मेरे सामने रेजिस्टेंस आया किसी भी तरीके का, तो उसके लिए मैंने क्या थॉट क्रिएट किया, नेगेटिव, जो कि नेगेटिव है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम करते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, सब बेकार की बातें हैं। मेरा पति नहीं समझेगा, मुझे मुझे अभी मेरा रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि हाँ कि मुझे सामने से स्पेस नहीं मिल रहा है ये सब करने के लिए। मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा, मुझे पूरी तरीके से बदलना होगा, तभी जा करके मैं ये चीजें कर पाऊंगी। केवल पागल लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वे मेरी, हाँ, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सके, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाए, मेरा मामला अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, यह कार्य स्वतः ही हो जाएगा, कोई और ऐसा नहीं करता। मेरे लिए रेजिस्टेंस धारणा इस तरह से आया था, मालूम है कि लाइक मेरे लिए सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि लोगों ने मुझे जज करना चालू कर दिया कि यू आर डूइंग सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाउ कैन यू बी से लाइक दैट या बिहेव लाइक दैट। मतलब मुझे बहुत कटघरे में जैसे खड़ा कर दिया हुआ कि नहीं, हाउ कैन यू से दैट। लोगों ने, मतलब बाहर भी कुछ फ्रेंड्स ने इस तरह से मुझे जज किया। तो मैं उस टाइम समझ नहीं पा रही थी कि मतलब मैं कैसे डील करूं, बिकॉज आई एम ऑन माई पाथवे। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे मतलब आज तो आशमी हाँ, मैम भी अपने आप को ये नहीं कहती ना कि मैं कंप्लीट कर चुकी अपना जर्नी, उनका जर्नी भी चल रहा है, तो हम तो जान रहे कितने पीछे खड़े हैं, पर हम एटलीस्ट इस रास्ते पे आ तो गए हैं। तो आप उस हम्म। रेजिस्टेंस को मतलब देखते जाइए, कोई बात नहीं, आ रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके। आप अपने उस पे लगे रहिए। और मैंने भी वही किया कि मैं करती जा रही, बोलना है बोल दीजिए। उससे ये नहीं हुआ कि हाँ यार कुछ फर्क नहीं आया, वाकई में इन लोगों को मेरे अंदर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, तो मैं छोड़ देती हूँ सब चीजें। मैंने नहीं छोड़ा, मैं फिर भी लगी रही। हम्म। धारणाएं, हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने से हमारा प्रतिरोध बन जाती है। हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा। आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, पुरुष महिलाएं ऐसा नहीं करते, मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया, प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए यह दूरी बहुत ज्यादा है, यह काम बहुत ज्यादा है, यह काफी महंगा है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। देखिए कैसी धारणाएं लोग बना लेते हैं ना कि भाई रियली आज आपने मेडिटेशन कर रहे हो, तुम तो बस पता नहीं क्या हो, तुम तो गुस्सा नहीं कर सकते, तुम रो नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जजमेंट लोगों की बनती ही है, जो हमको रियल हैंडल करनी होगी। हम्म। दूसरे लोग, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
हम इस प्रकार के विचार रखते, भगवान ऐसा नहीं चाहता। मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रहा हूँ। यह सही वातावरण नहीं है। वे मुझे बदलने नहीं देंगे। मेरे पास सही गुरु, पुस्तक, कथा, उपकरण नहीं है। मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती। मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहता। यह सब उनकी गलती है। पहले उन्हें बदलना होगा। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं कर लूंगा। आप वे नहीं समझते। मैं उन्हें चोट पहुंचाना नहीं नहीं। पहुंचाना चाहता। हाँ। यह मेरे संस्कारों, धर्म, दर्शन के खिलाफ है। अपने अपने। बारे में धारणाएं। हम्म। हमारे अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिसे हम प्रतिबंधों और बदलने के प्रति, अनिच्छा के प्रति रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अधिक बड़े, अधिक छोटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक नाटे, अधिक लंबे, अधिक आलसी, अधिक मजबूत, अधिक कमजोर, अधिक मूर्ख, अधिक आकर्षण, अधिक गरीब, अधिक अयोग्य, अधिक तुच्छ, अधिक गंभीर, अधिक अवरोध। आगे। हाँ। अधिक गंभीर, अधिक तुच्छ, अधिक अवरोध, शायद यह कुछ भी नहीं। देर करने की चालें। हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों के रूप में खुद को अभिव्यक्त करता है। हम ऐसे बहाने बनाते हैं। मैं यह बाद में कर लूंगा। मैं अभी नहीं सोच सकता। मेरे पास अभी समय नहीं है। यह मेरी ये व्यस्तता में। एक सेकेंड, ये जो मैंने आपको वोटिंग करवाई थी ना, ये उसी बारे में है कि जैसे कि मैं करना तो चाहती हूँ पर मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, मैं करना चाहता हूँ। तो ये आप देखिए आपका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है इस सिचुएशन में, कि आप क्या करना चाहती हैं। क्या आप ready हैं इस चीज के लिए, या क्या बोलते हैं, आई फॉरगॉट द वर्ड। हाँ, ठीक है। मैं यह बाद में कर लूंगा। मैं अभी नहीं सोच सकता। मेरे पास समय नहीं है। यह मेरी व्यस्तता से काफी समय ले लेगा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है। मैं कभी और इसे कर लूंगा। मेरे पास करने के लिए बहुत दूसरे कार्य है। मैं कल इसे इसके बारे में सोचिए। सोचूंगा। मेरे पास हाँ, हाँ। जैसे ही। अ, जैसे ही मैं निवृत्त हो जाऊंगा, जैसे ही मैं यात्रा से लौट आऊंगा। यह समय नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, या बहुत जल्दी हो रहा है। इनकार, प्रतिरोध या यह रूप किसी प्रकार के परिवर्तन को करने की आवश्यकता से इनकार को प्रदर्शित करता है। जैसे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं इस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं पिछली बार बिल्कुल ठीक था। बदलने से क्या अच्छा हो जाएगा? अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो ये शायद इग्नोरेंस यह। है। ये इग्नोरेंस है जो हम करते हैं कि हाँ मतलब मुझे जरूरत नहीं है इसकी, इससे कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है गलत, बट आप दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे ये सब में नहीं करना, इसलिए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं इस समस्या के बारे में नहीं कर सकता, मतलब मुझे पता है कुछ नहीं होगा यार, ठीक है ये तो बीमारी आ गई, अब तो ठीक है, ये तो जिंदगी भर झेलनी है। मैं पिछली बार बिल्कुल ठीक था, मैं एकदम ठीक था। बदलने से क्या अच्छा हो जाएगा? अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो शायद ये समस्या खत्म हो जाए। अगर मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा तो समस्या खत्म नहीं, पर ऐसा होता नहीं ना। वो अंदर जो शरीर में पनप रहा है, आपका जो इमोशन थॉट आप लेके चल रहे हो, वो तो आपको बीमार कर ही रहा है ना। डर। अब तक। डर। हाँ, मैं अब पढ़ती तक हूँ। प्रतिरोध का आप पढ़ेंगे। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। डर। अब तक प्रतिरोध का सबसे बड़ा वर्ग है डर, अज्ञात का डर। इन्हें देखिए। मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं असफल हो सकता हूँ, वे मुझे मना कर देंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मैं अपने पति पत्नी को बताने से डरती हूँ, मुझे चोट लग सकती है, मुझे बदलना पड़ सकता है, इससे मेरे पैसे खर्च हो सकते हैं, मैं पहले मर जाना पसंद करूंगा या पहले तलाक ले लूंगा, मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी समस्या के बारे में पता चले, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है, पता नहीं अंत में मेरे साथ क्या हो, मैं अपनी आजादी खो सकता हूँ, यह करना बहुत कठिन है,
मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी पीठ में चोट लग सकती है, मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को खो सकता हूँ, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इसमें मेरी छवि खराब हो सकती है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। इस सूची में बहुत और भी बहुत कुछ है। क्या आपको लगता है कि आप इनमें से किसी तरीके से अपना प्रतिरोध जानते हैं? यस। इन उदाहरणों में प्रतिरोध देखें। एक ग्राहक मेरे पास आई क्योंकि वह काफी पीड़ा से गुजर रही थी। 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में उसकी पीठ, गर्दन और उसका घुटना इंजर्ड हो गया था। फिर भी वह लेट थी, खो गई और फिर ट्रैफिक में फंस गई। उसके लिए अपनी समस्याओं मुझे बताना आसान था, क्योंकि जिस समय मैंने कहा थोड़ी देर मुझे कुछ कहने दो, हर प्रकार की परेशानी शुरू हो गई। उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे तकलीफ देने लगे, वह किसी और कुर्सी पर बैठना चाहती थी, उसे बाथरूम जाना पड़ा, फिर उसे लेंस निकालने पड़े। सत्र के शेष समय में वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। यह सब प्रतिरोध था। वह अपनी समस्या को समाप्त करने और उपचार के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पाया कि उसकी बहन की भी पीठ की हड्डी 2 बार टूट चुकी थी, साथ ही उसकी माँ की भी। देखो, मतलब ये तो एक्सीडेंट है जिसको हम हेरिडिटी की बात करते हैं, तो इनके यहाँ एक्सीडेंट के फॉर्म में ऐसा हो रहा है। एक और ग्राहक एक अभिनेता, एक कलाकार, स्ट्रीट परफॉर्मर था और काफी दक्ष था। उसने शेखी बघारी कि वह दूसरों, खासकर संस्थानों को धोखा देने में कितना चतुर है। वह लगभग हर चीज उड़ाकर बचना चाहता था, फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं कर पाया। वह हमेशा टूटा रहता था। कम से कम 1 महीने का किराया बकाया हमेशा उस पर रहता था। अक्सर उसके पास टेलीफोन नहीं होता था, उसके कपड़े फूहड़ थे, उसका काम बहुत अव्यवस्थित था, उसके शरीर में काफी पीड़ा थी और उसके जीवन में प्रेम भी नहीं था। उसका सिद्धांत था कि तब तक धोखा देना बंद नहीं कर सकता जब तक कि उसके जीवन में कुछ अच्छा ना हो। निश्चित रूप से वह दुनिया को जो दे रहा था उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। उसे पहले धोखेबाजी बंद करनी थी। उसका प्रतिरोध यह था कि वह पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, आप रीडिंग करिए। अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। लता जी गए क्या? ओके, कोई बात। अक्सर मित्रों को अकेला छोड़ दो। अक्सर अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करने के बजाय हम यह सोचते हैं कि हमारे किन मित्रों को बदलने की जरूरत है। यह भी प्रतिरोध है। मेरे हाँ, काम मैं पढ़ रही हूँ, मैं म्यूट थी। नो हाँ, प्रॉब्लम। मेरे काम के शुरुआती दिनों में मेरे पास एक ग्राहक थी जो मुझे अस्पताल में पड़े अपने सभी मित्रों के पास भेज देती थी। उन्हें फूल भेजने की बजाय उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे भेजती थी। मैं हाथ में टेप रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचती थी और आमतौर पर बिस्तर पर किसी एक ऐसे शख्स को पाती थी जो यह नहीं जानता था कि मैं वहां क्यों हूँ, या यह समझ नहीं पाता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उस समय मैंने यह नहीं सीखा कि वह किसी के अनुरोध करने पर ही ओ, उसका उपचार करना है। कभी कभी ग्राहक इसीलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि उनका कोई मित्र उपहार के रूप में मेरा एक सत्र देता है। आमतौर पर यह काम नहीं करता और वे शायद ही लौटकर वापस आते हैं। जब कोई चीज हमारे लिए कारगर होती है तो हम अक्सर उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन शायद वे उस समय में उस जगह बदलाव के लिए तैयार न हो। हम परिवर्तन के लिए तैयार हो उस समय में परिवर्तन करना काफी कठिन होता है, लेकिन किसी और को बदलने की कोशिश करना जब वह ऐसा नहीं करना चाहता असंभव है, और यह एक अच्छी मित्रता को खत्म कर सकता है। मैं अपने ग्राहकों पर जोर डालती हूँ क्योंकि वे मेरे पास आते हैं। मैं अपने मित्रों को अकेला छोड़ देती हूँ। तो किसी को बदलने की जो चाहत होती है ना, उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। बदलना हमें खुद को ही पड़ेगा। ये बात मिरर में भी है, सीक्रेट में भी है और यहाँ भी है।
दर्पण कारगर है। देखिए फिर ये मिरर के लिए बोल रही है। हाँ, हम्म। दर्पण अपने बारे में अपनी हमारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम एक खुशहाल सकारात्मक जीवन चाहते हैं तो वह स्पष्ट रूप से परिवर्तन किए जाने योग्य चीजों को दिखाता है। मैं लोगों से कहती हूँ कि जब वे किसी दर्पण के पास से निकले तो हर बार अपनी आंखों में देखे और अपने कुछ सकारात्मक कहे। कोई निश्चय करने का सबसे अच्छा तरीका किसी दर्पण में देखकर उस निश्चय को जोर जोर से कहना। आपको तत्काल प्रतिरोध के बारे में पता चल जाता है तथा आप शीघ्रता से उसे निपट सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय एक दर्पण अपने पास रखना अच्छा है। अक्सर उसे कोई दृढ़ निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करें और जांचें कि आप कहाँ प्रतिरोध कर रहे हैं। यहाँ पर स्वयं स्वतंत्र व गतिशील है। अब दर्पण में देखिए। हाँ, अब दर्पण में देखिए और अपने आप से कहे, मैं मैं बदलता हाँ हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। मैं ध्यान बदलना ध्यान दीजिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आप हिचकिचाहट, अनिच्छा महसूस कर रहे हैं या बस बदलना नहीं चाहते हैं, तो अपने आप से उसका कारण पूछे। आप किस पुरानी धारणा को पकड़े बैठे हैं? यह अपने आप को फटकारने का समय नहीं है। बस ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है और कौन सा विचार उभर कर सामने आता है। यह विचार है जो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं कि वह कहाँ से आया है? जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं और अ, और वे सही नहीं लगती या होता हुआ नजर नहीं आता, तो यह कहना आसान है, ओह, ये प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती, बस हमें प्रतिज्ञाएं करना शुरू या, करने से पहले हाँ। एक और कार्य करने की जरूरत होती है। प्रतिज्ञा क्या होती है? किसी चीज के लिए प्रतिज्ञा लेना कहते हैं ना कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, वो प्रतिज्ञाएं कहते हैं। संकल्प भी कह सकते हैं प्रतिज्ञा को। क्या? हाँ, संकल्प। संकल्प, यस यस यस, करेक्ट। हाँ, तो जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं और वे सही नहीं लगती या कुछ होता हुआ नजर नहीं आता, जैसे अगर मेरे अंदर फैट है और मैं बोलूं कि मैं बहुत स्लिम हूं, तो मैं स्लिम हूं की प्रतिज्ञा ले रही हूँ, लेकिन दिखने में मिरर में मुझे मेरा फैट दिख रहा है, हेल्दी बॉडी दिख रही है, तो ये चीज हमें सही नहीं लगती। लेकिन आता तो ये कहना आसान है, ओ ये प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती, मतलब ये बोल तो रही हूँ पर ये कुछ काम नहीं करती है, क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस बहुत भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती, बस हमें प्रतिज्ञाएं करना शुरू करने से पहले एक और कार्य करने की जरूरत है। अभी आज ही जो कल वीडियो था उसमें मृदुला जी ने भी बोला, उन्होंने 7-8 किलो कितना कम कर लिया, मतलब काफी सारा कर लिया। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी तो ये मिरर एक्सरसाइज करके ही किया है कि मतलब अपने आप को बोलो आई एम स्लिम, आई एम फिट, आई एम स्लिम, आई एम फिट। जब भी अपने आप को देखा स्लिम एंड फिट, शुरू के 1 हफ्ते तक वो फेक लगता है, बट यकीन मानिए आप बस डटे रहकर अगर आप अपने आप को ये बोलेंगे ना, तो आपको 8वें दिन कुछ कम लग रहा है यार, वो पतला पतला लग रहा है मेरा शरीर, कुछ तो फर्क आया है। 100% लगेगा आपको, 100%। मैं अभी क्लासेस में सारा दिन बैठी रहती हूँ, और मैं जो पहले एक्सरसाइज करती थी कुछ नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को यही रखती हूँ कि हाँ, एक तो खाना खाते टाइम मैं अपने को अफर्मेशन देती रहती हूँ इस चीज के लिए, जो भी मैंने खाया, चाहे मैंने आइसक्रीम ही खाई है, पर मैं बोलती हूँ मैं जो भी खाती हूँ मैं अपने आइडल वेट पे रहती हूँ है। और मैं अपने को मिरर में भी देखती हूँ तो अपने को बोलती हूँ हाँ मैं पतली हूँ, हाँ मैं पतली हूँ। थोड़ा सा कभी कभी लगता भी है ना, तो भी नहीं 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 मैं पतली हूँ, सांस अंदर खींच लो 2 मिनट के लिए, अपने आप को फेक दिखाओ कि हाँ मैं पतली हूँ। और धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अडेप्ट करता जाता है। यस। तरीकों का दोहराव हमें हमारी आवश्यकताएं बताता है। हमारी हर आदत के लिए हम बार बार जिस अनुभव से गुजरते हैं, हम जिन तरीकों को दोहराते हैं, उनकी हमारे भीतर आवश्यकता होती है। वह आवश्यकता हमारी किसी धारणा के अनुरूप होती है। यदि आवश्यकता नहीं होती है तो हम उसे नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे या वैसे नहीं बनेंगे। हमारे अंदर कुछ है
जिसे मोटापे की, खराब रिश्तों की, विफलताओं की, सिगरेटों की, गुस्से की, गरीब, शोषण की या हमारी जो भी समस्याएं हैं उसकी आवश्यकता है। हमने कितनी बार यह कहा कि मैं कभी फिर ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद वह दिन बीतने से पहले केक का टुकड़ा खा लेते हैं, सिगरेट सुलगा लेते हैं, अपने प्रियजनों से बुरी बात कहते हैं इत्यादि। फिर हम अपने आप से यह कहते सुनते कि पूरी समस्या को और बढ़ा देते। ओह, तुम्हारे पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, तुम बस कमजोर हो। यह उस अपराध बोध के बोझ को और बढ़ा देता है जो हम पहले से ढोर होते हैं। वाह। यस। इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना नहीं है। हम अपने जीवन में जो भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वह क्षण बाहरी प्रभाव लता जी, कारण को आवाज ब्रेक हो रही है। अभी अभी हाँ, बोलिए तो पता चलेगा। हाँ, इसका इच्छा शक्ति या अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ठीक है। हम अपने जीवन में कुछ भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो वह केवल एक लक्षण, बाहरी प्रभाव है। कारण को समाप्त करने का प्रयास किए बिना लक्षण को समाप्त करने का प्रयास करना व्यर्थ है। जिस पल हम अपनी इच्छा शक्ति या अनुशासन को छोड़ते हैं उसी पल वह लक्षण फिर से उभर जाता है। जैसे आवश्यकता को जो हमारा एक एक स्ट्रॉन्ग हमारा बिलीफ है या हम उस चीज को छोड़ने लगते हैं ना, वैसे ही वो वापस लौट के आ जाता है, क्योंकि आप अपने बिलीफ से हट गए हो। एक तो होता है कि स्ट्रॉन्ग बिलीव कर देना कि हाँ नहीं नहीं ऐसा ही है, मैं इस पे लगी रहूंगी, तो वो चीज तब तक काम करती जाती है। और तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि हम जो अपनी थॉट प्रोसेस है उस पे लगे रहें, चलते रहें। हाँ, आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। मैं ग्राहकों से कहती हूँ, आपकी इस अवस्था के लिए आपके अंदर कोई आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ ऐसा नहीं होता। चलिए एक कदम पीछे चले और उस आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा पर काम करें। जब हम आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो आपको सिगरेट पीने या अधिक खाने या नकारात्मक विचारों की कोई इच्छा नहीं होगी। सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं प्रतिरोध या सिर दर्द या कब्ज या अत्यधिक वजन या धन का अभाव आदि की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह कहे कि मैं आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कहें कि मैं की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि आप इस समय प्रतिरोध करते हैं तो आपकी दूसरी प्रतिज्ञाएं काम नहीं कर सकती। हाँ, हम अपने आसपास जो जाले बुनते हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है। यदि आपने कभी किसी धागे के गोले को खोलने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि खींचने तथा जोर देने से वह और उलझता है। आपको बहुत सौम्यता और धैर्य से गांठों को खोलना पड़ता है। जब आप अपने मन में लगी गांठों को खोलते हैं तब आप अपने साथ सौम्य और धैर्यवान रहे। जरूरत हो तो मदद ले। सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपने साथ प्रेम रखे। पुराने को त्याग देने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही इसका रहस्य है। जब मैं कहती हूँ समस्या की आवश्यकता तो मेरा मतलब होता है कि हमारे कुछ खास वैचारिक तरीकों के अनुसार हमें कुछ बाहरी प्रभाव या अनुभवों की आवश्यकता होती है। हम बाहरी प्रभाव एक अंदरूनी विचार हर प्रारूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है। केवल बाहरी प्रभाव या लक्षण से लड़ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है तथा अक्सर इससे समस्या बढ़ जाती है। मैं काम का नहीं हूँ, मैं टालमटोल उत्पन्न होता है। हाँ, मैं काम का नहीं हूँ से टालमटोल उत्पन्न होती है। यदि मैं अंदरूनी धारणा या विचार यह कह के कि मैं किसी काम का नहीं हूँ तो मेरा एक बाहरी प्रभाव शायद टाल मटोल करने की आदत होगा।
आखिरकार हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां जाने से रोकने का एक तरीका टाल मटोल है। टाल मटोल करने वाले अधिकतर लोग अपना काफी समय ऊर्जा टाल मटोल के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए खर्च करते हैं। वो खुद को आलसी कहेंगे और आमतौर पर आपको ऐसा महसूस करने के लिए प्रेरित करेंगे कि वे बुरे हैं। अरे यार किस मुझसे तो नहीं होता, मतलब ये टाल मटोल की सिचुएशन अक्सर क्रिएट करते रहेंगे और मतलब खुद ही को बोलेंगे अरे यार मुझसे नहीं होगा, मैं मतलब बुरे हैं, खुद को बुरा महसूस करा करके टाल मटोल करते रहेंगे। ये उनका आलस है। हाँ, किसी और के किसी और के सुखी होने का दुख। मेरे पास एक शिक्षक था जो अपनी ओर पसंद करता था और आमतौर पर देर से कक्षा में आता था ताकि वह कुछ हलचल पैदा कर सके। वह 18 बच्चों के बीच सबसे छोटा था और कोई भी चीज सबके बाद उसे मिलती थी। जब वह बच्चा था तो वह हर किसी को कुछ पाते देखता था, जबकि उसे अपनी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब भी अब भी जब किसी की किस्मत अच्छी होती है तो वह उसके लिए खुश नहीं होता। इसकी बजाय वह कहता है, ओह काश यह मुझे मिल पाता, या ओह यह मुझे क्यों नहीं मिलता। उनकी किस्मत पर उनका उसका दुख उसकी प्रगति और परिवर्तन में बाधक था। देखिए कितनी बड़ी चीज है। अक्सर लोगों को ये चीज होती है, जेलसी क्रिएट हो जाती है कि अरे यार मुझे नहीं मिला, उसको मिला, एक तो लास्ट में मिला, बेचारे को पहले मिल जाता तो वो खुश हो जाता शायद। लेकिन क्योंकि उसकी ये सोच हमेशा से उसके लिए वो, हम जैसी सोच रखते हैं वैसे हालात बनते जाते हैं ना, वैसी ही चीजों को हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और ऐसी ऐसी सिचुएशन जानबूझ के हमारे लिए आने लग जाती है क्योंकि हमने उनको ज्यादा अट्रैक्ट किया है कहीं ना कहीं। अपनी काबिलियत कई द्वार खोलता है। 79 वर्षीय एक ग्राहक मेरे पास आई। वह गाना सिखाती थी और उसके कई विद्यार्थी टेलीविजन विज्ञापन बना रहे थे। वह भी ऐसा करना चाहती थी लेकिन डरती थी। मैंने उसे पूरा सहयोग किया, समझाया कि आपके पास समझाया आपके जैसा कोई नहीं है, बस जैसे हो वैसे रहो। मैंने कहा इसे मजे के लिए करो। वहां पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसी चीज की तलाश कर रहे थे जो आपके पास है। उन्हें बताओ कि आपका अस्तित्व है। उसने कई एजेंटों पर कास्टिंग निर्देशकों को बुलाया और कहा, मैं एक सीनियर हूँ, वरिष्ठ नागरिक, और मैं कमर्शियल करना चाहती हूँ। कुछ समय बाद उनके पास एक कमर्शियल था और तब से उसने काम करना बंद नहीं किया। मैं अक्सर उसे टीवी और पत्रिकाओं में देखती हूँ। नए करियर में किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। शुरू हो सकते हैं, खासकर जब आप मजे के लिए उन्हें करते हैं। वाओ! आत्मनिंदा अपने लक्ष्य से भटकना है। यह केवल टालमटोल और आलस्य को बढ़ाएगा। अपनी मानसिक ऊर्जा को, पुराने विचारों को रुको। आत्मनिंदा की क्या है कि खुद को डिसरेस्पेक्ट करना, खुद को वैल्यू ना करना, अपनी खुद ही की मतलब वो करना कि यार मुझ में ये कमी है, अपनी कमियों को बार 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 उस सबके सामने बोलना, यह केवल हाँ आलस्य को हाँ, बढ़ाएगा, टालमटोल और आलस्य को बढ़ाएगा। हाँ, और मानसिक ऊर्जा को पुराने विचारों को छोड़ने के लिए और अपने नए विचारों को अपनाने में लगाना चाहिए। कहे, मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूँ। जब मैं कुछ दिनों तक बार बार यह शपथ लूंगा तो टाल मटोल का मेरा बाहरी प्रभाव स्वतः कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए जब जिसके अंदर भी प्रोकास्टिनेशन की नेचर है, कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, अभी नहीं, अभी ये है, अभी वो है, तो वो सब चीजों के लिए आप अपने आप को बार बार बोलना चालू कर देंगे कि अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूँ, तो आपकी प्रोकास्टिनेशन की नेचर भी खत्म हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। अक्सर बच्चों में ये चीज देखी जाती है, बड़ों में भी होती है, बट हाँ। जब मैं कुछ दिनों तक बार बार यह शपथ लूंगा तो टाल मटोल का मेरा बाहरी प्रभाव स्वतः कम होना शुरू हो जाएगा।
जब मैं अपने भीतर आत्मयोग्यता का तरीका उत्पन्न कर लूंगा तो मुझे अपने भाग्य को टालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्या आप देख रहे हैं कि यह किस प्रकार आपके जीवन के कुछ नकारात्मक विचारों या बाहरी प्रभाव पर लागू होता है? चलिए अपना समय और ऊर्जा स्वयं को ऐसे कार्यों के लिए कोसने में व्यर्थ करना बंद करें जिसे हम आंतरिक विचारों के कारण करना नहीं छोड़ सकते। उन विश्वास को बदले, चाहे आप ऐसा किसी भी प्रकार से करें या हम किसी और विषय में बात कर रहे हो, हम केवल विचारों से जूझ रहे हैं और विचारों को बदला जा सकता है। जब हम किसी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो हमें ऐसा कहने की आवश्यकता होती है, मैं अपने अंदर की उस दृष्टिकोण को छोड़ता हूँ जो मेरी इस स्थिति को के लिए जिम्मेदार है। हाँ, आप जब भी अपनी मेरे इस बीमारी विषय को जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब जिस तरह की मैं सोच लेके बैठा हूँ ना, मैं इसको बदलने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी आपको रोक रही है ना, उसको आपको बार बार ये चीज कुछ टाइम बोलनी होगी कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये बिलीव है, हाँ ठीक है, बचपन से चलती आ रही है मेरी ये सोच, लेकिन अब मैं उसको बदलने के लिए तैयार हूँ। जब भी हम किसी स्थिति को बदलना चाहते हैं, हमें ऐसा कहने की आवश्यकता होती है, मैं अपने अंदर के उस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूँ वहां से दाल चावल खाना नहीं केवल भाई नहीं तो जो सो जा मेरी रहा। स्थिति के लिए जिम्मेदार है। आप जब भी अपनी बीमारी की समस्या के बारे में सोचे तो बार बार अपने आप से यह बात कह सकते हैं कि आप जिस पल यह कहते हैं आप पीड़ित वर्ग से निकल जाते हैं। जब आप असहाय नहीं हैं, आप अपनी शक्ति का स्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यह मैं समझ लूंगा कि इस स्थिति को मैंने ही उत्पन्न किया है और अब मैं अपनी शक्ति को वापस लेता हूँ। मैं इस पुराने विचार को छोड़ना और उसे जाने देना चाहता हूँ। जब तक आप लेट गो की नेचर नहीं अपनाएंगे ना, तब तक चेंजेस नहीं आने वाले। आत्मनिंदा। हाँ, आत्मनिंदा। मेरे थक पास नहीं नहीं थकी नहीं, थोड़ी आवाज अगर आएगी तो मैं आपको बोल दूंगी। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी तक अकेली थी। आत्मनिंदा। मेरे पास एक ग्राहक है जो अपने नकारात्मक विचारों को सहन न कर पाने पर ढेर सारा मक्खन और अपने सामने पड़ने वाली हर चीज खा लेते हैं। अगले दिन वह शरीर में भारीपन के लिए क्रोधित होती है। जब वह छोटी थी वह डिनर टेबल पर घूम घूम कर सबका छोड़ा हुआ भोजन खाती थी और मक्खन का पूरा स्टिक खाती थी। उसके परिजन यह देखकर हंसते थे और उन्हें यह प्यारी लगती थी। उसे अपने परिवार से मिलने वाला यह लगभग इकलौता अनुमोदन था। जब आप स्वयं को फटकारते हैं, जब आप अपने आप को निम्न स्तरीय पर देखते हैं, जब आप अपने आप को पीटते हैं, तो आप किसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते होते हैं? हमने अपने लगभग सभी दृष्टिकोण को, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, उस समय स्वीकार कर लिए थे जब हम 3 वर्ष के थे। तब से हमारे अनुभव उसी पर आधारित है जो हमने उस समय अपने जीवन के बारे में स्वीकार किया, विश्वास किया। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, हम आमतौर पर अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप जिस व्यक्ति को फटकार रहे हैं वह आपके भीतर का 3 साल का बच्चा है। यदि आप यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डरने से आशंकित होने के लिए अपने आप से क्रोधित हो जाते हैं, तो अपने आप को 3 वर्षीय, एक बच्चे के मेरे रूप। घर आवाज आ रही क्या? नहीं 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 आ रही है। हाँ, तो 3 वर्षीय एक बच्चे के रूप में देखे। यदि आपके सामने एक छोटा 3 साल का भयभीत बच्चा होता है तो आप क्या करते? क्या आप उस पे क्रोधित होते हैं या आप उसे अपने बाहों में लेकर दिलासा देते हैं? ये कितनी जब इम्पोर्टेंट तक कि चीज है कि हाँ आप मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप क्या डांट देते हैं उस बच्चे को? नहीं ना, बहुत गले लगाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस वो वही वही ट्रीटमेंट आपको अपने आप के लिए देना है। हाँ हाँ, तो जब तक
कि वह सुरक्षित और सहज महसूस नहीं करता। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके आसपास मौजूद वयस्कों को यह नहीं मालूम होगा कि उस समय आपको कैसे दिलासा देना है। जब अपने जीवन में आप वयस्क है और यदि आप अपने अंदर के बच्चे को दिलासा नहीं दे रहे हैं, तो वह वास्तव में बहुत दुखद है। अतीत में जो हुआ वह हो चुका है और वह समाप्त हो चुका है, लेकिन वर्तमान में है और अब आपके पास अपने ऐसा व्यवहार करने का अवसर है, जैसा व्यवहार आप चाहते हैं। एक डरे हुए बच्चे को दिलासा देने की जरूरत होती है, न कि डांटने की। अपने आप को अपने आप को डांटना आपको और भयभीत करेगा और आप और किसी नहीं मुड़ किसी सकते। और नहीं सकते। जब आपको अपने अंदर का बच्चा असुरक्षित महसूस हो करता है, बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। याद कीजिए कि जब आप छोटे थे तो वह नीचा दिखाए जाने पर आपको कैसा महसूस होता था। जब आपके अंदर के बच्चे को वैसा ही महसूस होता है। अपने प्रति दयालु बने, अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना शुरू करें। उस छोटे बच्चे को अपनी उच्चतम क्षमता में अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इसी की आवश्यकता होती है। थैंक यू सो मच लता जी, थैंक यू सो मच। तो आज ये चीज ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज डिफिकल्टी हो जाती है, जैसे मैं मेरा बचपन की अगर बात करूं तो मेरी मदर फादर काम में बिजी रहते थे, लेकिन मदर का एक नेचर था कि मेरी ऐसी आदत थी कि कहते हैं वो मारवाड़ियों में हम लोग बोलते हैं कि कि हंगी मूती कह देना, मतलब लाइक हाँ। ईच एंड एवरीथिंग कह देना। तो मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं अगर चुप हूं, बात नहीं कर रही हूँ, उदास हूँ किसी बात से, तो मेरी मॉम मुझे अक्सर फोर्स किया करती थी कि है ना, मतलब क्या चल रहा है दिमाग में, क्या है मन में, क्यों नहीं है। और कोई मुझसे गलती भी हो जाती है मुझे डर ही नहीं लगता था। आई वॉज सो फ्री टू टॉक टू हर। मैं हर बात उनसे कहना, एक सेकंड, हर बात उनसे कहना ना बहुत फ्री फील करती थी, डर नहीं लगता था मुझे। और वो इतना अच्छा रहा कि मतलब लाइफ में अगर मेरे से कोई गलत डिसीजन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो देयर इज समबडी कि मैं जाके उनको बता सकती हूँ। तो आप अपने बच्चे के साथ वो बिहेवियर कर सकते हैं, पर आपके साथ जो हो गया, लेकिन अब आप मिरर को अपना ऐसा साथी बना सकते हैं कि उसके आगे जाकर के ठीक है जो भी हुआ हो गया ना, अब जाकर के आपको कन्फेस करना है, कन्फेस करिए। अपना दुख निकालना है, अपने मन की बात कहनी है, कह दीजिए, लेकिन उस चीज से बाहर आ जाइए, क्योंकि जब तक आप उसको पकड़े रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप उसी में उलझे रहेंगे। जैसे कहते हैं ऊन का बताया उन्होंने कि हाँ, कि अगर ऊन को अगर हमको सुलझाना है तो जैसे धागा खींचा वो और गिठाने पड़ जाएंगी, तो हमें बहुत धीरे धीरे प्यार से उसको खोलते हुए उसको सुलझाना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपके मन में किन बातों को लेकर के गिठाने पड़ी हैं या कुछ भी उलझन है, तो उसको प्यार से धीरे धीरे पहले उसके सामने लेकर आइए, फिर धीरे धीरे बात करते जाएंगे तो आपको इजी होगा उससे डील करने में। यस, थैंक यू सो मच लता जी फॉर द वंडरफुल रीडिंग। एंड थैंक यू साक्षी जी, मुझे मौका देने के लिए। और आज मैं अपने आप को बहुत जगह वहां पर रख रही हूँ हाँ, कि बहुत सारी जगह पे कि तुम तो योगा टीचर हो, तो तुमको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम तो योगा करती हो तो तुमको तो पतला रहना चाहिए। यानी बहुत सारी चीजें कि वो एक हमारे ऊपर वो लग जाता है यस यस यस, टैग कि अगर आप ऐसे हो तो हाँ, आपका तो शरीर पूरा मुड़ना ही चाहिए, तुम कैसे बीमार पड़ सकती हो, अरे सर्दी खांसी तो तुमको होनी ही नहीं चाहिए। ट्रू, राइट। तो ऐसी सारी चीजें हमारे साथ में हुई है। होती है। और कई बार फिर कुछ चीजों के शायद मैंने भी बहाने बनाए होंगे कि नहीं नहीं, मेरा अभी इन दिनों में अपने वजन की तरफ ख्याल नहीं रहा है, यस, या मैंने भी कोई शादी में गई और खा लिया। यानी हमने भी बहाने बनाए हैं ऐसा, जब हम किसी को वो आंसर नहीं कर पाते हैं कि मतलब एक टैग के साथ लग के जीना कि वो, और उसको अनुभव करना, तो उसमें भी और फिर है। अल्टीमेटली ये होता है कि हम सामने वाले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं राइट राइट नहीं, हम बहुत राइट। प्रेशर लगाते हैं इस चीज के लिए। बट फैक्ट ये है कि एक तो सामने वाले को बोलने का राइट नहीं बनता पहली चीज, लेकिन हम सामने वाले को रोक नहीं सकते उस जगह।
हम उसको नहीं बिल्कुल बंद कर सकते। तो बेस्ट तरीका क्या सोल्यूशन बताया उसने कि उस चीज को, रेजिस्टेंस को ज्यादा वो मत करिए, छोड़ दीजिए, और आप अपने लिए एक अफर्मेशन बनाइए कि हाँ। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे शुरुआत जब हुई थी मेरी आज से 30 साल पहले, तब ऐसा बहुत सारी चीजें होती थी। हाँ, अब नहीं आता है मन में कुछ भी। और अब तो ये पढ़ने के बाद, देखने के बाद, अगर कभी आ भी गया तो तुरंत उसको चेंज करने का एक अच्छा हथियार आ गया है। यस, वेरी यस, बहुत हेल्पफुल है ये। आप इसको एक बार और रीड आउट कर सकते हैं सभी राइट, लोग, अगर लगता राइट, है इट इज वेरी नाइस। यस राइट। हेमा जी, थैंक यू। लता जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही हेमा जी, अनम्यूट करिए। लता जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, यस, उनको भी बहुत सारी ढेर सारी थैंक यू, और आपको भी थैंक यू। मुझे ये बात पसंद आई कि मैं वैसे ही ऑलमोस्ट ऐसा काम करती भी हूँ, क्योंकि मैंने यू कैन ही रियलाइज 20 साल पहले भी मैंने पढ़ी थी, और मैंने अपना मिरर वर्क करके और मैंने ये टेक्निक अपनाई थी। तो लेट गो वाली बात, और जहाँ पे कमरे में अगर हॉल में 4 लोगों के सामने आर्ग्यूमेंट होती है, तो वहां से उठ के चले जाओ, लेट गो करो और जाने दो, और दूसरे कमरे में अपने अपने काम से ऐसे करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। यस, यस, तो ये वाली बात बड़ी पटी कि ये यार किसी से आर्ग्यूमेंट करने से, झगड़ा झुगड़ी करने से अच्छा है उठ जाओ यहाँ से, और अपने आप को शांत, अपने माइंड को शांत रखना है तो बस शांत रहो, दूसरे कमरे में चले जाओ, अपने काम से काम रखो। तो दूसरे ये को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये। यस, थैंक और यू। इसके बाद मुझे और एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई देखो, मिरर में हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी मुझे ऐसा, अभी मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, अपने आप को जो भी, यानी लता जी ने बोला कि तू मोटी है तो तू पतली भी रह सकती है। तो हम क्या ये एक बार करने से छू हो जाएगा कि बार बार करना पड़ेगा? देखो, आपको ये चीज तब तक करनी है जब तक आपके मन का ये विचार पूरी तरीके से वो नहीं हो, मजबूत नहीं हो जाए। कोई अच्छा। आप, कोई जैसे जैसे ही आपके, जैसे मान लो कि आप है ना, आपने अपना वजन कम कर लिया, आप पतले हो गए, ठीक है, अब आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। फिर कोई अचानक से कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, या आप कोई आर्टिकल पढ़ लेते हो, या कोई आपको आके बता देता है, अरे हेमा, तुम तो ये खा रही हो, ये फ्रूट, ये तो बहुत वजन बढ़ाता है, और आप बड़े मजे से खा रहे हो उस फ्रूट को। और आपने क्या किया? दो बातें हैं, या तो आपने क्या किया, उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ऐसा होता है, ओ, तो बस वो कल से आप पे असर करने लगेगा। लेकिन अगर आपने ये बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानती इन सब बातों को, मेरा तो जो वजन है वही रहने वाला है, आप उसी टाइम, जैसे ही मतलब आपको लगे कि हाँ यहाँ से ये मैसेज आ रहा है, वैसे ही आप उतने प्रेशर के साथ अपना दूसरा अफर्मेशन डालना चालू कर दो, निकाल बाहर फेंको उसको। जैसे सपोज करो कि मेरे को है ना मैंगो खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद था, और शादी से पहले मैंने बहुत मैंगो खाए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे मैंगो खाने से ना वो आ जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, हो जाते हैं। बाई गॉड, उन्होंने बोला, और उसके बाद मेरा मैंगो खाना भारी हो गया। मैं जब खाऊं कुछ कुछ हो जाए, जब खाऊं कुछ कुछ हो जाए, तो फिर तब तक मुझे पता नहीं था। अब मैंने, मतलब मैं खाती हूँ तो बोलना चालू करा मैंने कि वाह कितना अच्छा फ्रूट है, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू मैंगो, आई लव यू, थैंक यू मैंगो। तो क्योंकि मेरे उसके शुक्राने कम रह गए या जो भी है। तो आप देखिए कि आपको सामने वाला कितना अपनी बात से असर डाल सकता है, आपको वो ध्यान दे। यस। तो आज फिर मैं इसके पीछे एक थोड़ा सा किसी के लिए पूछना है, पहले आप सबके क्वेश्चन लो, फिर मैं आपको पूछती हूँ फिर मैं। श्योर, श्योर। यस खुशी जी। थैंक यू सो मच मैम। नारायण रमन जी है मैंगो। थैंक यू सो मच मैम आज के सेशन के लिए। यस। मैं पूरा सुना है, हाँ, और ना इसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी, मेरे डाउट्स भी क्लियर हुए हैं, जिसमें मैं कोई भी बोलता है, तू, मेरे हस्बैंड कई बार बोलते हैं, तू तो बोल रहा बहुत आलसी है, तू बैठी रहती है, तू बैठी थोड़ी रहती है। आवाज लाउड करो, कम आ रही है। एक मिनट, एक मिनट। मेरे हस्बैंड समटाइम बोलते हैं तू बहुत आलसी है, तू बैठी रहती है, ये करती है, वो करती है। अब वो तो है वहां पे, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को पता है ना मैं क्या कर रही हूँ। हम्म। लेकिन इससे ना ये पता चला मुझे कि चल छोड़ना है, लेट गो, लेट गो करना आ गया। लड़कों और करना है। दूसरी चीज,
मैं ना पागल, जब मैं कभी डांस करती हूँ ना पागलों की तरह, जैसे मैं 2-3 साल की बच्ची हूँ ऐसे डांस करती हूँ। कभी भी मैं डांस करना शुरू करती हूँ, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से डांस करना शुरू किया था और इतने साल हो गए, मतलब कहीं पे भी करूँ ना तो सब कहेंगे ये कैसे डांस कर रही है ये। तो आज मुझे रियलाइज हो रहा है मैं सही करती हूँ, हाँ, मैं अपने अंदर का वो नहीं, मतलब मैं सही दिशा में हूँ। मैं बच्चा अपना नहीं मानता। जा हाँ, रही हूँ, वर्कआउट में जाती हूँ ना, वर्कआउट करने, तो मेरे साथ 2 20 साल की लड़की है, तो मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी 20 साल की हो गई हूँ। तो मेरे से ज्यादा मस्ती पूरे जिम में कोई नहीं करता, एक भी पर्सन। जितने भी लोग हंसते हैं ना, सिर्फ जब से सीख रहे हैं, मैजिक बुक से स्टार्ट हुआ, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पूरे में मेरे अलावा कोई हंसता ही नहीं है। अब सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट होने लग गए हैं। वाह, तो मेरे को अभी लग रहा है कि मैं भी जो मैं रह रही हूँ ना अपने आप से कम एज में, हम्म, वैसे ही रहना, तो मैं सही दिशा में हूँ। वेरी तो नाइस, इससे ये चीजें ना क्लियर हो गई हैं, काफी सारी चीजें। ट्रू, तो अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो लेट गो वाला इजी अच्छा हो गया मेरे लिए तो। आज का तो बहुत मस्त वेरी नाइस, वेरी था। नाइस। तो आज की दुनिया में वो चुलबुलापन ही खत्म होता जा रहा है, लोगों में चुलबुलाहटपन कम होती जा रही है, लोग सीरियस होते जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, तो जिंदा है लोग। अब मुझे मेरे नहीं आज करना, नहीं मतलब उस बोलने चीज को वाला मैं सोची थी कि कम कर दूं, नहीं अब नहीं करूंगी, अब वेरी तो नाइस। वैसे ही थैंक यू सो कीप इट अप, आज कीप इट अप। ये हर समय में झकझोरने वाला है और हाँ, अपने आप देखना पड़ेगा हर लिस्ट में कि क्या मैं ऐसा करती हूँ। यस, यस, हाँ, प्लीज चेक योर और लिस्ट, बिल्कुल सही बात। मुझे पढ़ने मिला तो मैं और ज्यादा उसमें थी, नहीं हाँ, तो शायद सुनती तो शायद आधा निकल जाता, आधा रह जाता। ये फैक्ट है, इसीलिए सब लोग रीडिंग जरूर करिए। अभी साथ में कर पा रहे हैं ठीक है, लेकिन अलग अलग अपना इंडिविजुअल बुक को लेके रीड जरूर करिए, क्योंकि चैप्टर के साथ साथ चलते जाते हैं ना, तो रीडिंग करके हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। यस, मनी जी, मनी मैग्नेट नविता जी। हाँ, मैं बोल रही थी आप करा तो बहुत अच्छा रही है, बहुत फर्क पड़ रहा है, पर जैसे आपने आप भी कहा कि लेट गो करो, या आप हाँ, बोलते जो जिस रूम में अपन बहस करते हैं अपन उठ के चले जाए, मैं ऐसा करती हूँ ना, मेरे को तो इसके ऊपर भी सुनने मिलता, देखो ये तो उठ के चली गई, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो, देखो नविता जी, आप क्या है कि नहीं नहीं, चीजों से ये सुनो, देखो जो ये कहने वाला है ना, ये उसके अंदर का एक डर है कि मेरे को तवज्जो नहीं दी जा रही है, मेरे को वैल्यू नहीं दी जा रही है, ये उसके अंदर का डर है। अब तो हमारे बात पे भी झगड़ा हो जाता कि ये उठ के चली गई, बात तर्क पे तर्क नहीं दे सेम रही है। मेरे साथ होता था, मेरे साथ होता था ये चीजें जो आप कह रहे हो, मेरे साथ होता था ये चीजें। अभी क्या है कि आप उस चीज को कैसे डील करते हो। देखो क्या होता है कि ना, जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत फनी एग्जांपल है। मेरे ब्रदर ने मुझे, अरे आई थिंक 7-8 साल पहले की बात है, मेरी मदर इन लॉ के सामने कोई बात होती ना, तो मुझे बोला कि कोई भी बात हो ना तो मुस्कुरा दिया कर। तो एक दिन मेरी मदर इन लॉ मुझे डांट रही थी कोई बात के लिए, तो मैं मुस्कुरा दी, तो उन्हें और गुस्सा आ गया कि मैं तो तुम्हें डांट रही हूँ, तुम्हें हंसी आ रही है। तो इट गोज रॉन्ग। तो मुझे समझ में आया कि हंसना का भी तरीका था। जैसे आप उठ के चले गए, तो वो तरीका क्या था वो देखना पड़ेगा आपको। सामने वाले को आप ऐसे ही उठ के चले गए ना तो बुरा लग जाएगा। सबसे पहले क्या है, आप मिरर एक्सरसाइज स्टार्ट करो, क्योंकि आपके अंदर क्लियरली आई कैन सी द सेल्फ लव इज मिसिंग, कंप्लीटली मिसिंग है आपके अंदर सेल्फ लव। आप अपने आप को पहले सेल्फ लव करना चालू करो। नंदिता आई लव यू भर भर के प्यार दो, 15 मिनट बैठो उसके पास में, और जब आपके चेहरे पे वो रौनक आने लगेगी ना, सामने वाला आपको ये कहना बंद कर देगा कि देखो उठ के चली गई, वो आपसे आर्ग्यू ही नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, इट इज एन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे साथ ये चीज हुई। मैंने सेल्फ लव, तो अपने आप सामने वाला जो है ना उफान के साथ ऊपर आता है, लेकिन उतनी तेजी से नीचे आ जाएगा, नो, क्योंकि यू एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल्फ लव तो मेरे पास 1% भी शायद नहीं है। बिल्कुल आई कैन सी ऑन फेस, मेरे को दिख रहा है एकदम क्लियरली ये चीज। आप जब सेल्फ लव करने लगते हो ना, तो सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो लव की हो जाती है, और वो लव की वाइब्रेशन सामने वाले को अपने आप लव पे ले आती है। मतलब वो क्या गुस्से की एनर्जी से आ रहा है, आपने भेजा वो, जैसे रामायण में आपने देखा ना, इधर से तीर आ रहा है उधर से तीर आ रहा है, फिर एकदम ब्रेक होके खत्म हो जाते थे, होता था ना। रामायण में देखिए, पुरानी जो बिगनिंग में आती है रामायण, उसमें होता था इधर से तीर आ रहा है उधर से तीर आ रहा है, तो आपने लव की वाइब्रेशन भेजी, उधर से एंगर की आई, अब आपकी एनर्जी से आकर के वो डिस्ट्रॉय होकर के खत्म हो गई बात। नहीं तो वाह, क्या होगा कि आपका आपका बाण चला ही नहीं, सामने वाला का बाण आके आपके वार कर गया, तो वो चीज हो जाएगी। तो आपको अपनी लव वाइब्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो।
योर ऑरा इज वेरी वीक नाउ, इसीलिए आपको वैसे बात वैसे इम्पैक्ट साक्षी बुरी लग रही है। यस हेमा जी। साक्षी जी, 1 मिनट में बात करना चाहती हूँ। यस वैसे अभी हम लोग जैसे इतने पार्टिसिपेट है ना, हमको अभी सबका चेहरा पढ़ना आ गया है। यस पढ़ना कैसे आ गया है कि यानी मैं भी अपने आप के चेहरे को पढ़ लेती हूँ अभी। मैं अभी यहाँ पर ही अपने आप को देख के कि मैं खुश हूँ या मेरे अंदर में कुछ भरा है, तो फिर वो उसी समय अपने आप की टेक्निक कर लो। मैंने वही कहा है ना कि मिरर में देख के जब जिस दिन चेहरा पसंद नहीं आए, मतलब आप कुछ काम करो अपने ऊपर, और यस, जिस दिन चेहरा पसंद आया, मतलब कि वाह, ये मैं तो मेरी आज बेस्ट मस्त स्टूडेंट है। है ना। परफेक्ट तो है, एकदम सही बोले हो कि जिस दिन यस, मिरर में चेहरा आपको पसंद अपना आने को चेहरा, ना, तो मनी जी, यस तो मनी जी मैं आपको 1 ही मिनट के लिए बताऊंगी कि आप आज मिरर में देखो, क्या आपको अपना चेहरा पसंद आ रहा है? जब यस आप खुद को पसंद नहीं कर पा रहे तो दूसरे कैसे पसंद करेंगे? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो वेरी ये नाइस। टेक्निक मेरे को 15 साल पहले ही ये टच हुई थी। तो मैं अपने आप को मिरर में बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ, मेरे को एक अजीब सी घबराहट हो जाती है, देखो अजीब देखो ये नफरत आती है। देखिए मैं नवीना यहाँ जी, पर सबके में बिना मिरर देख के करती हूँ, मेरा ये समय आ गया है। हाँ नवीना जी देखिए बात सुनिए कि ये जो आपके साथ में हो रही है ये चीज है कि आपकी जो अंदर से जो, जैसे आप क्या एक सोल है, आप अपने आप को मिरर में क्या देख रहे हो, अपनी बॉडी को, ठीक है ना। तो वो बॉडी आपसे ये कह रही है कि तुमने मुझे कभी वक्त दिया ही नहीं। एक नाराज दोस्त है, आप उससे 25 साल से नहीं मिले हो, ठीक है ना। अब वो दोस्त आपके सामने कैसे करेगा, अरे जा मैं तुझसे बात नहीं करता, इतने सालों से तुझे मेरी याद ही नहीं आई, कहाँ था तू, अब याद आ रही है तेरे को मेरी, क्यों, क्योंकि मिरर एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए जबरदस्ती बोला उन लोगों ने इसलिए आ गई तू, नहीं। तो आप क्या बोलोगे उससे, अरे मान जाना, मेरे पास सच में मुझे नहीं समझ थी, अब मुझे समझ आ गई है, अब मिरर बुक आ गई है मेरे पास और अब मैं सीख रही हूँ, अब मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ, मान जाना, आई लव यू। ऐसे लिटरली आपको बोलना है, यू हैव टू से इट। आंसू आएंगे, आने दो, भर भर के रोना है रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 15-20 मिनट अपने साथ गुजारने होंगे, जब तक आप वो दीवार नहीं तोड़ोगे आप अंदर नहीं घुस पाओगे। और दीवार तोड़ने के लिए आपको ताकत तो लगानी ही पड़ेगी एक बार के लिए। जैसे ही आपका कनेक्शन बनेगा ना, सबसे बड़ा रियलाइजेशन होता है चेहरे पे देखते ही खुद को स्माइल आ जाना। स्माइल आई मतलब संबंध ठीक होता जा रहा है, फिर उस संबंध को बढ़ाना है और प्रेम बढ़ाना है। और फिर देखिए आपके अंदर कितना ऐसे ग्लो आएगा चेहरे से, फिर तो मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी ने मुझे कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, मैटर ही नहीं करता। आई लव माई सेल्फ, दैट्स इट। वाह। हम थैंक ना दूसरों से प्यार मांगते हैं, हम खुद से प्यार नहीं करते। ज्वाइन करने के बाद ये तो हो गया कि अब कोई कुछ भी बोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो नाउ, आई नो माई सेल्फ लिटिल बिट। यस 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 यस। बहुत फर्क हो गया है। ओ हेमा जी, आज आप प्रॉमिस करो कि आप 15 मिनट हाँ बोलो बोलो साक्षी जी, अभी उनकी पहले सुनो कहानी मनोरमा जी की। नहीं, मनोरमा कहानी जी नहीं, से पहले मैजिकल मधु बैठी है, मैं उनसे बात करूंगी, रुको। नहीं, उनको उनके चेहरे से देखो, उनको कुछ हो रहा है, बोलो। मेरे को कल से रात को जान में बैठी ना, मैं बोली जान जल्दी कराओ। उसके बाद मेरे को बहुत घबराहट हो रही, मैं आंख बंद करूँ ना तो एकदम झटका आता है और उठ जाती हूँ। आंख लगती है पर झटका आता है और उठ जाती हूँ, मैं सो ही नहीं सक रही कल से। अच्छा, मैं हेमा जी आंसर कीजिए, ध्यान का क्वेश्चन है। नहीं देखो, वो कहीं गए होंगे, किसी की एनर्जी टकराई है उनको, वो कहीं गए हैं, किसी के साथ वो भला बुरा मुंह से शब्द निकाले हैं, हम्म, तभी उनको ऐसा लग रहा है। तो पहले तो अपने आप को साफ करो और रिलीज करो, माइंड में बैठ के मेडिटेशन में अपने आप को रिलीज करो, जो बातें आपके दिमाग में घूम रही है आसपास। आसपास सुनिए, क्या घूम रहा है? लड्डू पेड़े घूम रहे हैं कि फैमिली घूम रही? नहीं, ये म्यूजिक पत्थर का मेरे को आपको सबको शेयर कर रही ना, उसके बाद एक जन का फोन आया, तो हाँ शादी में पार्टी में गई हूँ, मेरी अंगूठी गिर गई है। तो बोले स्विमिंग पूल में गिरी है, कहाँ गिरी है? तो मैं बोली तू कभी फोन नहीं करती, बस उसी टाइम फोन करती है कभी भी।
बस वही बोली मैं, बाकी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने बोली स्विमिंग पूल में नहीं है, बाहर ही है, तू देख ले। और 10 मिनट में उसका वापिस फोन आया कि मिल गई। तो कल से मेरे को हो रहा है ऐसा। देखो अभी आप ही का सवाल, आप ही का जवाब। आपने उसको उस बातों को पकड़ के रखा, वो उसको अंगूठी मिलके वो अपने घर में खुश होके चली गई, तुमने पकड़ के रखा है उस बातों को। अब नहीं रिलीज बात करो, अभी रिलीज करो, रिलीज करो। मैजिक और डस्ट डालो खुद को, खुद को। ये भी फूल गया है पूरा। कुछ फिर नहीं मैं है, सब यहाँ का लॉक खोलो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं करो। मैजिक पत्थर को हाथ में उठाओ, थैंक यू लव यू खुद को करो। मनोरमा कहाँ है तू? वापस आ जा अपने पास। मनोरमा वो स्विमिंग पूल में चली गई थी। हंसो हंसो। सही में आंटी बराबर बता रहे। आंटी कल अब वो बहुत हंस स्विमिंग, रहे थे। अभी वो स्विमिंग पूल में, वो स्विमिंग पूल में नहीं जाके इनको स्विमिंग पूल में डुबा के गई, तो अब ये टेंशन में है अभी। बताओ, अभी आप समझ सकते हो ना मनोरमा जी की बातें। मैं इससे तो रेकी कर दी थी ना पहले, तो मैं किसी का सब छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं कर रही है अभी। आप जल्दी पकड़ लेते हो बातों को किसी के, पकड़ना बंद करो, छोड़ना चालू करो। कि मेरे को तकलीफ होती थी पहले। ठीक है, मैं अभी आपको बात करूंगी, आप अभी कुछ भी नहीं है, आप अच्छी से आराम से सो जाओ। साक्षी की मिरर वर्क में अभी आईना उठा के अपने आप को प्यार करो, सब ठीक हो जाएगा। रात को आपको पूरी अलमारियां साफ मैजिक, करते करते जग रही नहीं मैं। फिर क्या? आपको मैजिक, मैजिक पत्थर जब उठाते हो तो भी जल्दी नींद आ जाती है, तो हर एक काम आपका जल्दी हो जाता है। तो किसी का दुख भी जल्दी पकड़ लेते हो, किसी का सुख भी जल्दी पकड़ लेते हो, खुद को भी जल्दी बस ठीक करते हो। हर बात में आपको घाई है, तो वो घाई वाली बातें छोड़ो और सामने वाले को माफ करके और स्विमिंग पूल को भी माफ करके और चुपचाप सो जाओ। ठीक है आंटी जी, आपको हाँ, हंसाने वाली बातें हमने किया, कुछ नहीं है आपको, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मनोरमा जी। हाँ हाँ जी, मैजिकल मधु जी। हाँ साक्षी जी, आपने कहा ना कि अपन रीडिंग जैसे कर सकते हैं, तो रीडिंग के लिए जैसे मैं करना चाहती हूँ, तो फिर क्या लैपटॉप की जरूरत पड़ती है क्या, कि मोबाइल यही से? विजय उन्हें टमाटर भी थोड़ी विजय। पहले उनके आ टमाटर। टमाटा बसरा भी विझिजो, बसरा भी विझिजो। रीडिंग आपको करनी है तो आप मुझे जब क्लास स्टार्ट होती है तभी आप बोल देना, तो हम में से कोई भी बुक शेयर कर देगा, विल गिव यू अ चांस। अच्छा, नहीं तो वो कैसे करते हैं, मैं वही पूछना चाह रही थी बुक मैं। शेयर को लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप है आपके पास? हाँ लेकिन मैंने कभी चलाया नहीं है, तो मैं जो सीखना नहीं पड़ेगा तो ना वो अभी वो पहले। मत करो। अगर आपको रीडिंग करनी तो हम आपके लिए पेज खोल देंगे, आप सिर्फ रीडिंग कर लेना, क्योंकि क्या होगा ना कि जो बुक शेयर करता है ना उसको फिर म्यूट व अनम्यूट भी हैंडल करना पड़ता है, तो आप दोनों चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? अच्छा। आप बुक हाँ, शेयर मत करना, आपको रीडिंग करनी है, आप मुझे क्लास के स्टार्टिंग में बोल देना मुझे करनी है, तो विल गिव यू अ चांस। ठीक है ना? तो वो इजीली मोबाइल पे आ जाती है, इजीली देख सकते हैं, उससे कर सकते हैं। यस 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 यस, अच्छा, है ओके। ना? ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं सर्विस। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। हाँ, मैंने कहा मैं भी सर्विस से जुड़ना चाहती हूँ, अपना योगदान देना चाहती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आता जाए तो। वाह, क्या बात है। वेरी अभी नाइस। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एंड करो ना साक्षी जी। नहीं, एक मिनट, एक लास्ट क्वेश्चन ले लूं, नंदिता जी का और प्रभासिनी जी का है, एक मिनट। हाँ जी, नंदिता जी। हाँ, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि इसमें बहुत सारी अफर्मेशन ऐसी हैं जो हम मतलब सुनते रहते हैं। आज हम रिलेट, जैसे कई बार मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि जैसे घर में कोई भी बात करेंगे तो मेरा बेटा हमेशा ही बोलेगा आपकी हरकतें ना बच्चों जैसी रहती हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर मैं कर रही हूँ तो तेरे को क्या दिक्कत है। तो लगता है कि हम मतलब उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं सही में, मतलब कि सही। अगर वो मेरे को बहुत बार ये बोलता है ये बात वो, कि भी आप कभी भी कोई बात होगी ना तो कहेगा आप बड़े मत होना, हमेशा बच्चों की तरह रहना। तो पता नहीं, मुझे पता ऐसा लगता है, अब आज सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाँ वाक्य में ही अगर हम वो कहता है तो वो चीज को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और मतलब मेरी नेचर भी ऐसी है थोड़ा, मतलब मैं ना थोड़ा हाँ मतलब उसमें ही रहती हूँ कि अपने आप को ऐसा नहीं महसूस करती कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, मैं ये ना पहनूं वो ना करूं, ऐसे डांस नहीं करना वो नहीं करना। मतलब किसी के साथ भी अगर बड़ा कोई मिला तो बड़े के साथ, बच्चे मिले तो बच्चों के साथ, मैं सबके साथ मिक्सअप हो जाती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अरे
इतने बड़े हो गए हैं बच्चे, इतने बड़े तो कोई क्या कहेगा, ठीक है कोई जो कह रहा है उसको कहने दो, लेकिन हाँ अगर हमें अंदर से अच्छा फील हो रहा है तो मैं कभी अपनी एज को भी कंसिडर नहीं करती कि हाँ मेरी इतनी एज हो गई है तो अरे, पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज को कंसिडर करेंगे तो अपने आप को हम ओल्ड महसूस करने लगेंगे। ठीक इसी है को अभी हम Yes, इसी को तो जिंदा दिली कहते हैं। वो मुझे तो कुछ कुछ होता है, मैं अनुपम खेर जिस तरह से वो करता है ना, ब्लैंकेट में छुपता है और सीढ़ी चढ़ता है, मुझे तो इतना क्यूटनेस लगती हाँ सच में मतलब मुझे भी ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं कि एक मतलब कि एक बचपने वाली हरकतें करो यार। है। मतलब बड़े तो हम हो गए हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन हम अंदर से हमारी फीलिंग वैसी नहीं है कि मतलब कि अरे इतने बड़े हो गए हैं, Yes, मतलब बच्चों के भी बच्चे हैं तो मतलब ऐसी हरकतें नहीं करो। मेरे को ऐसा लगता है कि यार चिल रहना चाहिए लाइफ में। और आज की अफर्मेशन सुन के तो लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम गलत yes, नहीं है इसका yes. मतलब वो चीजें अगर हमने अडॉप्ट की हुई है तो सही है सही कि है। हम अपने आप को अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो आप एक बार, मतलब उस हाँ, चीज का पता है रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखता आपकी एज पर। ये यस, चीज मैं अब यस, नोटिस कर पा रही हूँ कि यस, अगर हम ग्लो बना ऐसे रहता रहते है। हैं तो हाँ, ग्लो बना रहता है और दुख इजीली छूता नहीं है आपको। हाँ ये मतलब फेस पे उस चीज का रिफ्लेक्शन है कि हम अगर हम हमें लोग कहते हैं कि आप मतलब छोटे दिख, तो मेरे को अक्सर लोग मतलब जब मेरी एज सुनते हैं तो मुझे बोलते हैं कि भी आपके इतनी एज के लगते नहीं हो। मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, तो वो आज उस चीज का मुझे लग रहा है इम्पैक्ट कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है कि अगर मतलब दूसरों से हमेशा जो मिलती है एक मतलब लोगों हमेशा घर में भी सब बोलते हैं, बाहर भी निकलती हूँ तो अरे आपके इतने बड़े बड़े बच्चे, आप लगते नहीं हो फेस से। तो जब अगर कोई एज पूछता तो मैं अरे इतनी एज है आपकी, तो मैं मतलब मेरे को ऐसे एज बताने में कोई वो नहीं लगता कि हाँ मेरी इतनी एज है तो मैं किसी से क्यों छुपाऊं। मुझे बहुत लोग बता अरे कोई एज पूछ रहा है तो अरे क्या सोचेगा, पूछ जो है वो तो बताएंगे ही ना, वो तो एज है ही है, उसमें छुपाना क्या है। थैंक लेकिन यू, हाँ अगर हम अपने आप को छोटा फील कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है ना वो चीजें। बस थैंक वही यू मुझे जी, थैंक यू आप ग्रुप की प्रभासिनी, पसंद थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, और अपनी जिंदा दिली को बनाए रखिए। तो थोड़ा टाइम थैंक यू। लेते हुए हम प्रभासिनी जी को ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके प्रभाषनी जी। थैंक यू। आपने फिर से मैजिक मिरर बुक शुरू किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जो हमें आप फ्री में दे रहे हैं ना, वो आपके पास वो मनी मल्टीप्लाई होके वापस आए, जो भी थैंक इन्वेस्ट किए हैं। फिर थैंक से मैं बोल रही हूँ, इतनी बड़ी सेवा कोई कोई फरिश्ता ही करता है जो आप लोग करते हैं। और हेमा आंटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझसे बात की और मुझे मेरे दिल को मैंने तसल्ली मिली, थोड़ा हल्का लगा उनसे बात करके। अक्सर होता है चुप रहो जाओ, ग्रुप का वाइब्रेशन खराब हो जाता है, ये तो है। लेकिन वो फिर से जो पर्सनल भी बात करते हैं थोड़ा कोई भी, तो इससे हल्का लगता है और दिलासा लगता है हाँ हमारा कोई है सुनने वाला। यस, ये यस, बहुत बड़ी बात है जो सब कोई नहीं करते, आप लोग करते हैं। हेमा आंटी किया, साक्षी जी को तो मैंने फोन नहीं किया, फिर भी जो भी फोन में वो रिस्पॉन्ड करती है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे आज अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 10 मिनट मैं अपने चेहरे को थैंक यू जूली, आई लव यू जूली, थैंक यू जूली, आई लव यू, आज थोड़ा मैंने मुस्कुराया भी। और थैंक यू आंटी, आई लव यू, जूलिया, थैंक यू साक्षी जी, आई लव आई लव यू। थैंक प्रभाषनी जी, प्रभाषनी जी जो आप बोल रहे हो ना कि ये सब क्लास आप फ्री में जो कर रहे हो, तो आपके ऊपर हम ये कर रहे हैं, आखिरी में हमको बैंक बैलेंस की आप नंबर दे देना और हम आपके आपके साथ जो पैसे लेंगे ना, आपको पता नहीं है मल्टीप्लाई होके आपसे हम लेंगे, आपको पता नहीं है, तो आपको आप भेजना लीजिए पड़ेगा। और आपके पास आए, मेरे पास आए, सबके पास मल्टीप्लाई होके ही जाए और आए। हाँ तो वो अलग से निकालते रखो कि आज हेमा आंटी की इतनी फीस है, फिर डबल हो वो जाएंगी, फिर फीस से ट्रिपल हो जाएंगी। वो फीस से खरीद नहीं सकते आंटी। ये तो हाँ भगवान के पास हम जब माथा टेकते हैं ना, तभी आपको दुआ लग जाती है। वो फीस से कोई भी 1500 या 2000 फीस से ये खरीदा नहीं जा सकता। किसी को चेहरे में मुस्कान देना ना, ये बहुत बड़ी बात है। पांच तो अभी हजार फीस रखने भी कोई लगेगी ना, पूछता अभी नहीं। मुस्कान देने की फीस रखी है हमने। अच्छा रखिए आप फीस रखिए, नहीं नहीं, कुछ तो रखना चाहिए, लेकिन भारी आप अच्छा खुश रहता हो है, जाओ, लेकिन वही फीस है हमारी, आप खुश हो जाओ। नहीं नहीं, आप भी फीस रखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे बात सुनते, ये बड़ी बात है। ये मैं बहुत हमारा मेन कहना सुनो, मैजिक की दुनिया में लिखना चालू करो, अमृत वेले में उठो, रखिए
और थैंक यू लव दिन यू से नहीं करो, उठ पा रही साक्षी हूँ की आंटी। बात मानो, साक्षी की बात मान के मिरर वर्क करो। मिरर में जैसे नंदिता जी हंसते रहती है बच्चे जैसा, हम भी अगर बच्चे होते बबलू डबलू हो, कौन सा गाना है वो है? सभी बचपन में ऐसा संगीता बोलते हैं गाती कि है। twins बच्चे twins is होते always in jolly हम mood, तुम्हारा होता लेकिन बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया दुनिया कहती कहती हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे यू। टू यू। समझा? कोई लाता कुछ ऐसे ही है। हाँ, तो ये खुश रहो मस्त रहो, जैसे सिसलिया डांट के फटकार के हंस के बोल के जिंदा दिल के समान चलती है, वैसे सिसलिया के जैसे बन जाओ। 3-4 दिन से अमृत वेला नहीं उठ पा रही हूँ। 5 बजे ही आंख खुलता है, अलार्म देती हूँ, लेकिन पहले 3:30 को उठती थी, अभी 3-4 दिन से नहीं उठ पा रही हूँ। 5 बजे ही उठता है जब रेजिस्टेंस आ आनंद रहा है, रेजिस्टेंस आज का चैप्टर पढ़ो दोबारा से, रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आपके लिए चैलेंजेस आएंगे, बट फिर भी लगे रहो, कोई बात नहीं। मैं भी आज अमृत वेला नहीं उठ पाई मैं भी, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, आता है कभी कभी, आता है रेजिस्टेंस, लेकिन इसका नहीं मैं मैं बोलूँ तुम अपनी बॉडी को इतना परेशान करते क्यों? तुम अच्छी नींद करने में जब आता है तो करो ना नींद अच्छी। उस बस नींद को खराब करके तुम अमृत वेला करोगे तो अमृत वेला भी ढंग का नहीं, नींद भी अच्छी नहीं, दोनों बातों को तुम रजिस्ट कर रहे हो। सो अगर चैन से तुम्हारा अमृत वेला होता है तो करो, नहीं होता है तो छोड़ो। हम लोग 9 बजे उठने वाले हैं फिर। मैं कुछ बात को रजिस्ट नहीं करती, अपने आप को तंग नहीं करना है, अपने आप को बॉडी को लव करना है। वाह बेटा, सही कह रही है हेमा जी, बिल्कुल सही कह रही है। सही बात है ना, और क्या? बिल्कुल सही। अपनी नींद को क्यों खराब करें भाई, प्यारी प्यारी नींद है। नींद भी आना किस्मत की बात है ना, लोग नहीं गोली नहीं, मैजिक बुक yes. करने के बाद नींद आया, मैजिक बुक करने के बाद पूरा एक नींद में जागती हूँ, बीच में और रिकॉर्डिंग नहीं, एंड करें नींद नहीं साक्षी जी। छूटता है। बहुत अच्छा नींद